ये सर्दियों की एक शाम थी। समंदर किनारे एक पुरानी मगर दलक्ष बस्ती थी, जहां बाबा साबर नामी एक बुजुर्ग माहीगीर रहता था। सफेद दाढ़ी, झरियों भरा चेहरा और आंखों में अजीब सी गहराई, जैसे बहुत कुछ देख चुका हो। इस दिन शहर से चार नौजवान लड़के, अहमद, अदनान, वकार और शाहजैब, छुट्टियां गुजारने उस साहिली इलाके में आए। उनके कपड़े, बातें और अंदाज सब शहरी थे। शोखी, मजाक और एक अजीब सी खुद आतिमादी उनके हर अंदाज में झलकती थी। शाम को जब वो साहिल पर घूम रहे थे, तो उनकी मुलाकात बाबा साबर से हुई। बाबा, आप हमें समंदर की सैर करा सकते हैं? अहमद ने मजाकिया अंदाज में पूछा। बाबा ने एक लम्हे को उन्हें गौर से देखा और कहा, सैर सिर्फ नजारे की नहीं होती बेटा, समंदर के साथ वक्त गुजारना दिल और दिमाग दोनों का इम्तिहान होता है। लड़के हंस पड़े, मगर जिद की। आखिरकार बाबा मान गया। अगली सुबह सूरज की पहली किरण के साथ वो कश्ती में सवार हुए। मौसम साफ था, हवा नरम थी। बाबा कश्ती चलाता जा रहा था और लड़के तस्वीरें खींच रहे थे, कहकाए लगा रहे थे। तकरीबन 2 घंटे के सफर के बाद वो समंदर के बीच पहुंचे। वहां एक पुराना लाइट हाउस नजर आया। शाहजीब ने कहा, बाबा, वहां ले चलें, कुछ एडवेंचर हो। बाबा ने हचकचाते हुए कुश्ती का रख बदला। जैसे जैसे वो लाइट हाउस के करीब पहुंचे, हवा का रख बदलने लगा। बादल छा गए और अचानक आसमान गरजने लगा। बाबा ने फौरन कहा, वापस चलना चाहिए, समंदर बदल रहा है। मगर वेकार बोला, इतना भी क्या डरना बाबा, हम बचपन से तूफान वाली फिल्में देखते आए हैं। बाबा ने कुछ नहीं कहा, मगर चेहरे पर फिक्र नुमायां थी। तूफान अचानक आया, इतनी शिद्दत से कि कश्ती हचकूले खाने लगी। एक लहर ने जोर से आकर कश्ती को घुमा दिया। सब लड़के चीख पड़े। अहमद पानी में गिर गया। इदनान का हाथ रस्सी से छूटने लगा। बाबा ने पूरी ताकत से कश्ती को संभाला और चिल्लाया, संभालो अपने आप को, डरो मत, मैं हूं। वो रस्सी लेकर कूदने ही वाला था कि अचानक एक और लहर आई और लाइट हाउस की तरफ से एक रोशनी चमकी। बाबा साबर ने वो रोशनी देखी और फौरन कश्ती का रुख इस तरफ किया। रोशनी करीब आई तो पता चला वो पुराने लाइट हाउस में लगा एक खुदकार अलार्म था, जो तूफान के वक्त रोशन होता है। बाबा ने कमाल महारत से कश्ती को वहां की चट्टानों के करीब रोक लिया। सब लड़के बेमुश्किल बच सके। अहमद भी बहता बहता वापस कश्ती के पास आ गया। सब कांप रहे थे, आंखों में आंसू थे, दिल धड़क रहा था। जब तूफान थमा और वो साहिल पर वापस पहुंचे, तो खामोशी छाई हुई थी। बाबा साबर ने रीत पर बैठकर सिर्फ इतना कहा, समंदर का असल चेहरा हमेशा पुरस्कून नहीं होता बेटा, बाज वक्त ये तुम्हारा गुरूर तोड़कर तुम्हें इंसान बना देता है। तुम जिंदगी की फिल्में देखते हो, हमने जिंदगी झीली है। लड़कों की आंखों में आंसू थे। वो बाबा है कि कदमों में बैठ गए। सच्ची निदामत उनके चेहरों से झलक रही थी। सबक, कभी किसी चीज को सिर्फ उसकी सतह से न परखो, चाहे वो समंदर हो या जिंदगी। बुजुर्गों की बातों में सदियों का तजर्बा होता है, मजाक नहीं। गुरूर और खुद एतमादी के बीच एक बारीक लकीर होती है। जिंदगी की असल समझ उस वक्त आती है जब इंसान किसी आजमाइश में पड़ता है।